ज्ञानाञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं सादित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो आज है पवित्रता एकादशी, पवित्रता रोपड़ी एकादशी भी बोलते हैं इसको, और कई स्थानों पे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए इसका एकादशी का कथा का श्रवण करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, कृपया करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं किससे बात कर रहे हैं? मधुसूदन। मधुसूदन कौन है? कौन बताएगा? बस भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। और कौन से महीने में कथा चल रही है? ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। तो परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं इस पवित्रता एकादशी का वर्णन करूंगा। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसको सुनने से क्या प्राप्त होता है? अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो वीडियो ऑन करके सुनेंगे उसको ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा, जो वीडियो ऑफ करके सुनेंगे उनको थोड़ा कम प्राप्त हो सकता। तो पूरी कृपा कि हमें, है ना, पुत्रदा एकादशी, पवित्रता एकादशी व्रत का पालन करना, इससे हमें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिजिता नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी नामक राज्य में राज्य करता था। माहिजिता नाम का एक राजा है और महिष्मतीपुरी नाम में राज्य करता था। वह अपने समस्त साम्राज्य में से सर्वदा, अपने समस्त साम्राज्य से सर्वदा खिन्न रहता था। उसका कारण था कि लंबे समय तक अलग जातों की प्रतीक्षा के बाद कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो वो हमेशा उदास रहता था क्योंकि लंबे समय तक उसको कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतने के साथ साथ राजा अप्रसन्न और चिंतित होता गया।
एक दिन उसने अपनी प्रजा में सलाहकारों से कहा, है ना, आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो राजा का नाम क्या है, कौन बताएगा? क्या नाम है राजा का? हरे कृष्ण प्रभु जी, महिष्मती प्रभु। हरे कृष्ण। राजा का नाम है माही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज बहुत कट कट के आ रही है, क्यों आ रही है पता नहीं। नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज समझ नहीं आ रही, बहुत ज्यादा इंटरप्शन आ रहा है। थोड़ा मैं और पास में आ जाता हूँ। अब आ रहा है क्लियर? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, जी। और तो यहाँ पर दोबारा सुनिए कि द्वापर युग में, ये कौन से समय की बात है? द्वापर युग की बात है। माहीजीत नाम का एक राजा था और उसका राज्य का नाम था महिष्मतीपुरी, ठीक है। और वो ज्यादातर क्या रहता था? खिन्न रहता था, उदास रहता था। उसका कारण क्या था कि उसके कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी उसको, है ना। राजा बहुत ही उदास, अप्रसन्न रहता था। आगे सुनिए। समय बीतने के साथ साथ राजा अप्रसन्न और चिंतित होता था। एक दिन उसने अपनी सभा में सलाहकारों से कहा, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है, ना ही कभी राजकोष में अनुचित साधनों से वृद्धि की है, ना ही कभी देवताओं और ब्राह्मणों को अर्पित भेंट हड़पी है। मैंने अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति किया है। हे द्विज जीवात्माएं, चूंकि मैं धार्मिक हूँ और वैदिक नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता हूँ, फिर भी मेरा घर पुत्र से वंचित है। कृपया इसका कारण बतलाइए। अब राजा ने तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया, फिर भी उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो राजा चिंतित है ना। ऐसा सुनकर राजा के ब्राह्मण सलाहकारों ने आपस में चर्चा की और राजा की समस्या का निराकरण कर हेतु विभिन्न संतों के आश्रम में गए। चलते चलते वे लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जिन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था, जो भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रखते थे। प्रत्येक कल्प के पश्चात उनके शरीर का एक बाल टूटता था। राजा सभी ब्राह्मण सलाहकारों से उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, है ना। अब सभी कहाँ गए हैं? राजा और ब्राह्मण लोमश ऋषि के पास गए और वहां पे उनको प्रणाम किया। हमारा सौभाग्य है कि हम आपके दर्शन कर सके। लोमश ऋषि द्वारा उनके आने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने राजा की व्यथा उन्हें कह सुनाई, है ना। राजा की व्यथा क्या है? कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है। उनकी निष्ठावान प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए ध्यान मग्न हो गए और राजा का पूर्ण जीवन उस समक्ष चलचित्र की भांति घूमने लगा। अब इस जन्म में तो कुछ किया नहीं, तो है ना, लोमश ऋषि सोचने लगे पिछले जन्म का कुछ होगा, तो पिछले जन्म की उनकी चलचित्रों को देखने लगे ध्यान में मग्न होकर। वे कहने लगे, आपके राज्य पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। कहने लगे आप जो थे पूर्व जन्म में क्या थे? एक व्यापारी थे, परंतु अधिकाधिक संपत्ति बनाने की फेर में उन्होंने कई पापपूर्ण कृत्य किए, है ना। व्यापारी जो होते हैं ना, ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, मोर प्रॉफिट। थोड़ा बहुत कमाए तो वो तो चलो व्यापार का नियम होता है, लेकिन कभी दुगना तिगुना व्यापार में कमाते हैं, वो सही नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अधिकाधिक संपत्ति बनाने के लिए
है ना, फेर और कई पाप पूर्ण कृत्य किए। वह अपना सामान बेचने के लिए गांव की यात्रा करते थे। एक दिन इसी प्रकार यात्रा करते करते ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्हें प्यास लगी। अब जेठ मास की एकादशी में तो गर्मी होती है ना भीषण, और उन्हें क्या लगी? प्यास लगी। निकट ही उन्होंने एक सुंदर जलाशय देखा। वे जैसे ही वहां जल पीने लगे, वहीं एक गाय नवजात बछड़े के साथ जल पीने आई, है ना। अब जो राजा जो है वो पानी पीने जलाशय में गया, और उसी समय एक गाय और बछड़ा क्या हुआ? पानी पीने आए। वे दोनों भी गर्मी के कारण प्यासे थे, परंतु जैसे ही उन्होंने पानी पीना प्रारंभ किया तो व्यापारी ने निर्दयता पूर्वक उन्हें एक और धक्का मार दिया और स्वार्थ पूर्वक अपनी प्यास बुझाई। तो गाय और बछड़े को धक्का मारकर भगा दिया वहां से और अपनी प्यास को बुझाया। गाय और बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण राजा पुत्र रत्न से वंचित है, परंतु पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्म को कारण उसे अबाधित राज्य का शासन प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, इसलिए क्या प्राप्त हुआ? राज्य का शासन प्राप्त हुआ। राजा के सलाहकारों ने कहा, हे सिद्ध ऋषि, कौन ऋषि है बताओ? अंजू माता जी बताएंगी। ऋषि का नाम क्या है माता जी बताइए? हाँ जी माता जी आप बोलिए, आवाज नहीं आ रही। क्या नाम है? माता जी की क्लिपिंग से पता चल रहा है लोमश ऋषि है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लोमश ऋषि जो है ने ये बताया हो। राजा के सलाहकारों ने कहा, हे प्रसिद्ध ऋषि, वेदों का कथन है कि पुण्यों का अर्जन करके व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है ना। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सके। तो एकादशी जब हम रखते हैं तो हमारा क्या होता है कि इस जन्म और हमारा पिछला जन्म दोनों ही सुधर जाते हैं एकादशी व्रत रखने से। कहीं पिछले जन्म में हमने पाप किए हों, पाप तो करे होंगे तभी तो हम आए हैं, घोर पाप करे तभी तो जन्म है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें एकादशी रखने से क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं एकादशी की कृपा से पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन आप सभी अपने राज्य राजापुरी पूरी रात्रि जागरण करके कठोरता पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करें। तो ऋषि ने कहा कि आप क्या करो, एकादशी का पालन करो, रात्रि में जागरण करो। तो आज शाम को भी प्रभु जी जागरण करवाएंगे, आपको पता ही है। तो उसमें भी शामिल होना पड़ेगा, तभी पूरा फल मिलेगा। तो लोमश ऋषि ने कहा कि आप एकादशी का पालन करो, रात्रि में जागरण करो, तब आप सभी इस व्रत से अर्जित पुण्य को अपने राजा को अर्पित कर दो। जितने भी राज्य में व्यक्ति हैं, जितने भी, वो क्या करें, महिष्मतीपुरी में सारे एकादशी व्रत रखें और अपने पुण्य को किसको अर्पित कर दो? राजा को अर्पित कर दो। ठीक है। यदि आप सभी मेरे इस निर्देश का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपके राज्य में पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने सभी प्रतिनिधि लोमश ऋषि की बात सुनकर अत्यंत हर्षित हुए और ऋषि को प्रणाम करके राज्य लौट गए। श्रावण मास की एकादशी पर
राजा ने समस्त प्रजाजनों के साथ कठोरता पूर्वक व्रत का पालन करने के लिए कहा। द्वादशी के दिन प्रजाजनों ने अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। इन पुण्यों के प्रभाव स्वरूप रानी ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया, है ना, सुंदर बालक का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण ने समापन करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इस पवित्र दिन पुत्रदा एकादशी की महिमा का श्रवण या पाठन करता है, उसे योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक को जाता है। देखिए, है ना, कि एकादशी के दिन इसको सुनने से भी फल प्राप्त होता है। पढ़ने से भी तो होता है, लेकिन सुनने से भी होता है। संस्कृत भाषा में पू का अर्थ है, पू नामक मतलब नरक, और त्र मतलब अर्थ है मुक्त करने वाला, अर्थात पुत्र का अर्थ है पू नामक नरक से मुक्त कराए। अगर हम इस एकादशी को रख रहे हैं और तो हमें क्या है कि हम नरक जाने से भी बच रहे हैं। प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जो उसे नरकीय अवस्था से मुक्ति दिलाए, परंतु भक्तों पर यह नियम नहीं लागू होता, क्योंकि भगवान स्वयं उनके माता पिता हैं। भगवान स्वयं उनके माता पिता हैं। चाणक्य पंडित ने कहा है, सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा मित्र है, और शांति मेरी पत्नी है, और क्षमा मेरी पुत्र है। ये 6 परिवार जन है, चाणक्य पंडित कहते हैं। इस प्रकार भविष्य पुराण में पुत्रदा पवित्रता एकादशी की महिमा का समापन हुई। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो एकादशी का यही है कि इतनी पवित्र एकादशी है